कायरा साहब, अब ये थोड़ा बताइएगा कि किस तरह आगे आपके जहन में क्या है, आपके जहन में ये प्रोसेस, तो अब बताऊं किस तरह चल रहा है। प्रोसेस ये चल रहा है कि क्योंकि 77 से स्टार्ट करें कि धांधली का शोर उठा था, तो अब हमारा हक है 2024 में भी धांधली करनी है। 2018 में इमरान खान ने धांधली की थी, तो आज की नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान की है, अगर 2018 में या 77 में या 90 में अगर उसको वोट देने से महरूम रखा गया, उसका वोट रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो 2024 की यूथ को भी और नौजवानों को और बूढ़ों को यह हक नहीं होगा पाकिस्तान के। कायरा साहब, ऐसे ही चल रहा है तारीख ने आगे? कामरान, ऐसे नहीं चल सकता। चल ऐसे ही रहा है, इसीलिए हम डिटेरियोरेट हो रहे हैं। आज आप देखिए, इदारों के अंदर इरताश है, अदालतों के अंदर लड़ाई है, पार्लियामान के अंदर झिगा मुश्ती है, मीडिया के अंदर एक अजीब बार है, सोसाइटी के अंदर मजहबी तबकात अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासी लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जमींदार और ताजर जो है वो अपनी जगह पे बैठे हुए गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई करके बैठे हैं। तो ये एक अजीब सी कशमकश है, ये किसी एक सेक्टर में नहीं है। इसको ठीक करने के लिए बिलाशुबा हमने जमहूरी तरीके से मुल्क चलाना है और कोई रास्ता नहीं है। जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका डायलॉग है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल का हल निकलना है। अगर अदालत के अंदर हमें इत्तला जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो सियासत के अंदर तो होता ही नहीं है, उससे कहीं बढ़ के होता है। इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कि सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठे। जब माजी में सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठी तो वे फॉरवर्ड निकल आया, रास्ते पैदा हो गए। अगर सियासी कुव्वतें आपस में लड़ती रहेंगी तो अल्टीमेटली ये सोसाइटी और सर, वो एक सियासी कुव्वत जो इस वक्त सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, वो कहती है हम कैसे बैठे, हमारा तो लीडर ही जेल में बंद किया हुआ आपने। अच्छा, अगर वो नहीं बैठेंगे तो उनके पास जो रास्ता है, फिर वो रास्ता अडॉप्ट कर ले, वो आके बाकी सारे निजाम को उठा के बाहर फेंक ले, वो आके हमारी जमातों को सर पटक के रख दे और वो आके बैठ जाए। अगर उनके पास ये स्ट्रेंथ है तो करके देख ले। भाई देखना है प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है। मैं उनके क्लेम को नहीं कह रहा कि सच्चा है या झूठा है, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या आप इतने लोग इकट्ठे करके सड़कों पे लाओगे कि पूरा मुल्क बंद हो जाए? तौबा करो जी, ये तो हुआ ही नहीं कभी पाकिस्तान में, वरना इंकलाब ना आ जाता सदियों पहले। मैं कहता हूँ अगर कर सकते हो तो कर लो। भुट्टो साहब की फांसी जब लगी थी, भुट्टो साहब को जनरल जिया ने कई दफा छोड़ा, कई दफा अरेस्ट किया, यही देखने के लिए कि अवाम का रिएक्शन क्या होता है। तो वो तो आपके सामने, उनसे पॉपुलर लीडर तो कोई नहीं है ना पाकिस्तान में। हमारा एहतजाज कहीं बड़ा था, कहीं बड़ा था, लोगों ने अपने आप को आगे लगाई। नहीं वो लगाई सर, लेकिन वो लीडर को नहीं बचा सके ना, उतना प्रेशर नहीं डाल सके उस वक्त की हुकूमत में। नहीं बचा सके। उसके बाद एमआईडी की मूवमेंट छोटी मूवमेंट थी, जियाउल हक का चेहरा ना गिरता। मैं आज भी कह रहा हूँ, उसने अपनी मर्जी के इलेक्शन कराने। तो सर फिर कोई तहरीक, कोई इंकलाब कामयाब नहीं हुआ ना डिक्टेटर्स के आगे, ये तो आप मान लेना। जियाउल हक साहब के आगे नहीं हुआ कामयाब। कि जो बेहतरीन तरीका है वो डेमोक्रेटिक डायलॉग। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मिफ्ता भाई, आज तो डिक्टेटरशिप ही नहीं है, आप इंगेज करें इनको। मैं मिफ्ता साहब की जो हमें एस्टेब्लिशमेंट से भी गिले शिकवे हैं ना, ठीक है, उसका भी इलाज ये है कि पहले सियासी लोग बैठ के मसले का वे फॉरवर्ड निकालें। बिल्कुल ठीक है। मिफ्ता साहब, आपकी क्या राय है इस पे सारी, इस मामले पे? जी बताइए सर। देखिए कामरान भाई, जो आपने बात करी ना कि डिक्टेटरशिप के सामने तो कुछ भी नहीं चला, आपने भी मिसाल जो आज दी है वो जनरल जिया के ज़माने की दी है। यानी कि आप समझते हैं कि आज का ज़माना और जनरल जिया का ज़माना इतना फ़र्क नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, आप समझते हैं कि उस जमाने में तो कोड़े लगते थे। सर मकसद नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। देखिए आपने ये कहा है सबकॉन्शियसली, इसकी वजह ये है कि देखें 2013 में जब मियां नवाज शरीफ सिविलियन प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बहुत ज़्यादा सिविलियन के पास स्पेस थी। फिर खान साहब के धरने हुए, स्पेस कम हुई। फिर टीएलपी के धरने हुए, स्पेस मज़ीद कम हुई। फिर खान साहब की हुकूमत आई, 1 पेज थे लेकिन स्पेस कम थी उनके पास, उनको इतनी कभी स्पेस नहीं मिली। फिर उसके बाद पीडीएम आई, स्पेस मज़ीद कम हो गई। आज पीडीएम 2 जिस तरह लाई गई है, जो तारिक भाई भी कहते हैं कि सबको पता है किस तरह लाई गई है, तो स्पेस, एक तो सिविलियन की स्पेस भी कम हो गई है, जो जिसका इशारा कमर भाई ने भी किया, कमर जमान साहब ने भी किया है कि स्पेस कम हो गई है। और ये बात में तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि सबको आपस में बैठना चाहिए। और मेरी तो गुजारिश ये है कि ये जो शरबत मुस्लिम लीग पी रहा है ना, देखें बिलावल भुट्टो साहब में कुछ समझ तो है कि जो इन्होंने वजारतें नहीं ली हैं, ये जो शरबत मुस्लिम लीग पी रहा है ना, ये जहर है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून क्या करे? क्या रिजाइन कर दे, फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दे, क्या करे आप बताएं? मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि देखें सबसे ज़्यादा सीटें पीटीआई की हैं। आप 1 साल की कौमी हुकूमत बनाएं, ये तीनों पार्टियां मिलकर, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई मिलकर,
और इसके इमरान खान के केसेस को अलग सर रहने दें, ये एस्टेब्लिशमेंट तीनों बैठ के एग्री नहीं बैठें, करती आपस ना में इमरान कोई खान के ऊपर। प्रॉब्लम ये है ना मिफ्ता साहब, आप तो बड़े आराम से अगर इन पे डालेंगे बात, इन बेचारों के हाथ में क्या है? इमरान खान नहीं सर, नून लीग वालों मेरी गुजारिश तो नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं, नून लीग वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरी ये तो खैर हम जानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये तीनों आपस में बैठ जाएं और जाके कहें कि देखो इमरान का केसेस अलग चलने दो, लेकिन इस वक्त तीनों मिलकर अगर हम एक हुकूमत बनाते हैं, एक नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सर ये कहाँ कर सकते हैं? ये इनके ना इनके बस में है, ना इनको सूट करता है। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज मिला हुआ है, फर्स्ट प्रिविलेज है भाई, कौन छोड़ता है? मिफ्ता भाई के किस दुनिया में बैठे हुए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का निज़ाम जितना भी वर्ष चल रहा हो डेमोक्रेसी के हवाले इस वक्त, उसका कंपैरिजन कभी भी डिक्टेटरशिप से और ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप से, ज़ियाउल हक साहब के हो ही नहीं सकता, जहाँ पे कोड़े लगा करते थे और जहाँ पे बेसमेंट्स के अंदर जो है वो कारकुनों को रखा करते थे 1.5 लाख पीपल्स पार्टी के। मतलब वो तो वर्स्ट केस था ना, उसका तो मुवावजा आप कर ही नहीं सकते किसी भी दौर से।